सर आपका हमारे चैनल निजाई से विलय में स्वागत। सर मैं विशाल सक्सेना। सर आज हम लोग बात करेंगे आंवला विधानसभा क्षेत्र के कुछ मुद्दों को लेकर या फिर आंवला विधानसभा को लेकर। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँ सर, जैसे 2007 में बीएसपी चुनाव लड़े थे और आंवला से जीते थे, उस टाइम पे सर मैं यहाँ पे पढ़ाई करता था, 10th क्लास था मेरा, तो काफ़ी एक क्रेज था आपका। सर क्या कारण रहा कि 2012 में आप इलेक्शन नहीं लड़े? नहीं, इलेक्शन में इसलिए नहीं लड़ा था कि उस पार्टी का स्वभाव ऐसा है कि वो टिकट काटती है। अच्छा, उन्होंने टिकट नहीं दिया तो फिर चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद मैं शांत हो गया बिल्कुल। लेकिन 2017 में किसी दूसरे दल ने मुझे टिकट दिया, वो बिलसी से दिया, बिलसी जाके चुनाव लड़ा, भारी बहुमत चुनाव जीता। तो सर जैसे आप बिलसी से भाजपा जीते थे, क्या कारण रहा कि आपको बीजेपी छोड़नी पड़ी? किसी पार्टी का भलाई बुराई करने का मेरा स्वभाव नहीं है जी, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, इस देश के अंदर सबसे बढ़िया नेता कोई है तो उनका नाम माननीय अखिलेश यादव। अच्छा सर, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जैसे पत्रकार जो है वो जनता की तरफ से आपसे बात रखता है या फिर बात करता है सर, तो जैसे जनता के अंदर कुछ बातें चल रही हैं जो कुछ लोग आपसे नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग की जो बातें होती है तो उसमें कहा जाता है जैसे कि सर आप पहले बीएसपी से लड़े थे, फिर आप बीजेपी से आए, अब आप समाजवादी पार्टी से आ रहे हैं, तो सर लोगों के अंदर एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे आप फिर छोड़ के चले जाओ लोगों के लिए। जीवन भर समाजवादी, जीवन भर समाजवादी। सर तो आप अखिलेश यादव जी की कौन कौन सी नीतियों से प्रेरित है जो कि आपको समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का आपने इतना मन बना लिया कि आजीवन समाजवादी पार्टी ही रहेंगे? हमारे नेता की नीयत साफ है, हमारे नेता की नीति साफ है जी, हमारे नेता का दामन साफ है, बिल्कुल दामन जो है विराग है। इतना बढ़िया नेता जो विकास करने में सक्षम है, जो पढ़े लिखे हैं और जो युवा है, आगे बढ़ाने का प्रदेश को काम कर सकते हैं, तो सिर्फ अखिलेश ही कर सकते हैं। माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोगों को काम करने में आनंद आता है। सर जैसा कि आप बीजेपी में गए थे और बीजेपी आपने छोड़ दी थी, जबकि बीजेपी नेताओं से मैंने इंटरव्यू लिया था, बातचीत हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि हमारी पार्टी से केवल वही लोग छोड़े गए हैं जो कि बीएसपी से आए हुए थे। सर आप इस उनके उस वक्तव्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वहाँ पर अब उनके बारे में फिर मैंने कहा आपको, मैं किसी की पार्टी की भलाई बुराई करने का स्वभाव नहीं। चलो सर, आपको आंवला में कौन कौन से जो मुद्दे हैं, आप आंवला में कौन से विकास कार्यों को लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं? 5 साल विधायक रहा, 5 साल में मीरगंज वाला जो पुल बनवाया मैंने बनवाने का, मैंने ही हाजीपुर से लेकर रोहतापुर तक का बंदा बनवाने का था, मैंने यहाँ पे सड़कों का जाल बिछाने का था, घर घर तक मैंने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का था। जहां पर मैंने आंवला 10 साल पहले छोड़ दिया, आंवला वहीं की वहीं पड़ा हुआ है। आंवला में कोई विकास कार्य इन्होंने जो सज्जन विधायक है, इन्होंने कोई काम आंवला के अंदर नहीं किया। सर जैसे कि एक चीज जैसे कि आंवला को जिला बनाने की आपने एक मुहिम शुरू की थी, सर आप उसको कहाँ पे ले जाने का काम करेंगे? आगे तक काम करेंगे, हमारी सरकार बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जिस दिन बैठेंगे। अच्छा, आप आंवला में विधायक बनते कौन कौन से विकास कार्यों को आप गति देंगे? सबसे पहला प्रयास करेंगे आंवला को जिला बनाना जी, और दूसरा प्रयास, जो सड़कें सब बेहाल है, बदहाल है, उनको सही करना है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, पॉलिटेक्निक कॉलेज लाने हैं ताकि बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन मिल सके। ऐसे विकास कार्य करना, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जहाँ अस्पताल नहीं है, जर्जर हालत में पड़े हैं, उनको दुरुस्त कराना है ताकि स्वास्थ्य की सेवाएं दुरुस्त हो सके। यहाँ पर ये तमाम मुद्दों पे काम करना है। ऐसा जैसे कि रोजगार के लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आगामी सरकार है रोजगार का क्या उसमें मुद्दा यहाँ रहेगा? पर बड़ी इंडस्ट्री लाने का हम लोग प्रयास करेंगे ताकि युवाओं को रोजगार मिले, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, तो प्रदेश चमकेगा, तो आंवला भी उसी का हिस्सा है। सर एक चीज और आती है, जैसे जो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने लैपटॉप भी काफी बांटे थे, छात्रों के हित में काफी उन्होंने काम भी किए थे, कन्या विद्याधन भी दिया था, और गरीब लड़कियों की शादी में भी उन्होंने मदद की थी। मैं समझता हूँ जितना शायद उन्होंने किया था किसी ने नहीं किया हुआ। फिर भी ऐसा क्या कारण रहा कि जो समाजवादी पार्टी थी पिछले चुनावों में हाशिए पे चली गई? ये झूठ के दम पर, झूठ बोल के जनता को इन्होंने गुमराह करके वोट दे दिया। सर पार्टी से तो आप भी नहीं किए थे ना? नहीं, झूठ बोल के इन्होंने गुमराह कर दिया जनता। मैं हिस्सा था उसका जी। झूठ बोल के इन्होंने गुमराह कर दिया जनता को, लेकिन सच्चाई ये थी कि जो अखिलेश जी ने काम किया उसमें कुछ नहीं कर पाए। जनता समझ गई पूरी तरीके से इन्होंने हमको ठगा है, इसलिए जनता ने इस बार बंद बनाया है। पूरे प्रदेश में समाजवादी की लहर चल रही है, और ईमानदारी की बात है, समाजवादी पार्टी की साइकिल फर्राटी काट रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू सर आंवला की जनता के लिए आपको क्या संदेश रहेगा? आंवला की जनता से मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आने वाले 14 तारीख को भारी मतदान करें और सब लोग साइकिल के सामने का बटन दबाएं, मुझे आशीर्वाद दें। निश्चित रूप से मैं उनकी ईमानदारी निष्ठा के साथ सेवा करने का